हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में आज मैं लेके आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने साइंस का 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर कोई वीडियो नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे तो मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना दूँगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 5 किसका, क्लास 6 का साइंस का। सबसे पहला जो है यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें बोला है पौधे एवं जंतु जो स्थल में निवास करते हैं उसको उसके आवास को क्या कहते हैं, तो स्थलीय आवास कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है मछलियाँ पानी में डैश द्वारा सांस लेती है, तो गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। तीसरा मृदा जल पत्थर ताप किसी आवास के क्या होंगे, तो अजैव घटक कहलाएंगे। चौथा है याक को डैश से बचाने के लिए उसका शरीर लंबे बालों से ढका रहता है, तो याक को ठंड से बचाने के लिए उसका बाल लंबे शरीर ये से ढका हुआ रहता है। इसके बाद दूसरा नंबर में पूछा गया है आपका सही विकल्प का चयन कीजिए। एक जंतु जमीन और जल दोनों में रहता है, इसकी पूंछ होती है और शरीर पर सल्क होते हैं। तो ये क्या, ये जंतु है शार्क, मगरमच्छ, मेढक या मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेढक। अब तीसरा नंबर में आपको खंड क का खंड ख के साथ करना है मिलान। तो चलिए मिला कर देखते हैं। मेढक, मेढक भाई साहब चले जाएंगे अंडे देने वाले जंतु के कैटेगरी में, जबकि वृद्धि कहने का मतलब है शरीर का आकार बढ़ना। तीसरा है प्रजनन, प्रजनन कहने का मतलब है अंडे देना या बच्चे देना। चौथा है पोषण, पोषण कहने का मतलब है भोजन करना। पांचवा है उत्सर्जन, मतलब हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। और छठा है संवेदनशीलता, यानी अंधेरे में रस्सी देख कर डर जाना। और आपका अचानक से अंधेरे में रस्सी देखते हो तो लगता है अरे सांप आ गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। विभिन्न जंतु की तरह कार भी गति करती है लेकिन इसको सजीव नहीं मानते, क्यों? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो चलिए आज इसका कारण ढूंढ ही लेते हैं। कार गति करती है लेकिन सजीव नहीं मानी जाती है क्योंकि उसमें सजीवता के जैसे लक्षण जैसे वृद्धि, प्रजनन और प्रतिक्रिया, कोशिकीय संरचना, ऊर्जा का जैविक उपयोग नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, सजीव नहीं कहेंगे। इसका बाहरी नियंत्रण की जरूरत होता है, ये स्वयं क्रिया नहीं कर सकती है। आपका कार क्या खुद से चलता है? कमेंट में बताना जरूर। पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए निम्नलिखित प्रकार से अनुकूलित है। नंबर 1, मोटी और मोम वाली त्वचा। पानी की कमी को रोकने के लिए उसकी त्वचा मोटी और मोम के परत से ढकी होती है। दूसरा, कांटेदार पत्तियाँ, पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो गई है, हो जाती है लिखना, जिससे जल वाष्पीकरण कम होता है और ये जानवरों से रक्षा भी करता है। उसके बाद है गहरा और फैला हुआ जड़ तंत्र। हाँ, हो गई है, धीरे धीरे करके ये कन्वर्ट होता है ना। पानी को गहराई और दूर तक अवशोषित करने के लिए इसका जड़ तंत्र व्यापक होता है। कैक्टस पौधे जड़ अवशोषण करने के लिए, जड़ें जल अवशोषण करने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। अगर आपके घर के आसपास कैक्टस का पौधा होगा तो एक बार उखाड़ के देखना कितना भीतर तक पहुंच गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है तना जल संग्रह करता है। तना मोटा और रसीला होता है जो जल को संग्रहित कर सूखे समय में इसका क्या है, उपयोग करता है। इसके बाद छठा नंबर आते हैं शेर का कौन सा अनुकूलित लक्षण उसे शिकार करने में सहायता करता है। नंबर 1, शेर का निम्नलिखित लक्षण उसे शिकार करने में सहायता करता है। इसमें नंबर 1 आ जाएगा तेज पंजे और दांत। शिकार पकड़ने के लिए और मारने के लिए शरीर के तेज पंजे और नुकीले दांत होते हैं शेर के ऊपर, यानी शेर को प्राप्त हुआ है ऑलरेडी। दूसरा नंबर है मजबूत मांसपेशियां। शेर मजबूत मांसपेशियां उसे तेज से दौड़ने और भारी शिकार को भी नीचे गिराने में मदद करता है। तीसरा, रात्रि दृष्टि। शेर की दृष्टि रात में भी बहुत अच्छी होती है जिससे वो अंधेरे में शिकार कर सकता है। उसका है मुंह बंद करके दौड़ना। शेर के नथुने ऐसे बने होते हैं कि वो शिकार करते समय बिना मुंह खोले तेजी से दौड़ सकता है। इसके बाद आता है भूरा रंग। इसका हल्का भूरा रंग जो है इसे जंगल में छुपाने में सहायक होता है, जिससे झाड़ी में छुप करके वो शिकार का इंतजार करता है और शिकार आते हैं उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। आगे बढ़ने से पहले करना है एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। और देखो नीचे बेल का आइकन दिख रहा है, उसको जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अभी तक शेयर नहीं किए हो तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर किया करो। ठीक, चलिए 7 नंबर देखते हैं। आपके बगीचे में गुलाब का पौधा है, आप किस तरह से इसकी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। तो उत्तर, अपने गुलाब के पौधों की जनसंख्या निम्नलिखित तरीके से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, कलम लगाना। गुलाब की एक स्वस्थ टहनी काटकर उसे मिट्टी में लगाएं। इसे नियमित पानी दें और छाया में रखें जिससे जड़ ना बन जाए, जब तक जड़ ना बन जाए, यानी यहाँ से काट करके इसको ज़मीन में गाड़ देना है। दूसरा है कलम बांधना। एक अन्य पौधे की जड़ पर गुलाब की शाखा को कलम बांधा जा सकता है। ये विधि गुलाब की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत तेज तरीका है। इसमें क्या करते हैं, इधर से काटते हैं और एक ऑलरेडी कटा हुआ रहता है तो उसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसको यहाँ पर मैं जोड़ करके एक अच्छा साफ सुथरा कपड़ा लेकर के इसको यहाँ पर मैं 15 दिन के लिए लपेट दिया जाता है। जिस तरह पट्टी बांधा जाता है पट्टी बांध दिया जाता है। 15 दिनों के बाद जब देखेंगे तो बिना फेविक्विक का वो क्या है, पेड़ ऑलरेडी पौधा चिपक चुका है और अब कुछ दिन के बाद वो फूल देने लायक हो जाता है।
करके जरूर बताना। इसके बाद आता है बीज द्वारा। यदि गुलाब में फल यानी हिप्स बनते हैं तो उसके बीज को निकाल कर हम लोग बो सकते हैं, हालांकि ये तरीका थोड़ा सा समय लेने वाला है। इसके बाद है गुठी बांधना। इस प्रक्रिया में एक शाखा के चारों ओर मिट्टी तथा नम काई लपेट दी जाती है ताकि वो जड़ें बना सके। फिर उसके मुख्य पौधे से अलग करके नया पौधा जो है वो तैयार कर लिया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 8 नंबर। ऐसे निर्जीव वस्तु को उदाहरण दिए जिसमें सजीव के 2 लक्षण जरूर दिखते हैं लेकिन सजीव होता नहीं है, इसको मान लेते हैं बस। इसमें जीवों की तरह ही एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का क्षमता है। दूसरा, इसे काम करने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा का चलेगा क्या। ठीक, 9 नंबर पूछा है, निम्न में से कौन सा निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश था। दही, मिट्टी, ऊन, रबर, रेशम, नमक, सेब। तो दही, ऊन, रबर, रेशम, सेब एक समय सजीव का अंश था, बेचारा अब नहीं है। 10वां नंबर है, घास के मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले जंतु को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति करना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर हो जाएगा, घास के मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले जंतु को गति की आवश्यकता होती है ताकि वे शिकारियों से बच सके, शिकार पकड़ सके, भोजन खा सके, खोज सके और प्रजनन के लिए स्थानांतरण कर सके। ठीक, तो इतना ही था इसमें और ज़्यादा नहीं था। तो ये क्या था, क्लास 6 का आपका साइंस का चैप्टर 5। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।